शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तम् गोविन्दयोगेन्द्रमतशिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मा पाणिं च हस्तामलकं च शिष्यं तं द्रोणकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नूतनजलधररुचये गोपवधूपितकुलचौराय तस्मै कृष्णाय नमः। संसारमयूरस्य बीजाय श्री भगवान परमात्मा श्री ज्ञानोदय जगद्गुरु तुकाराम महाराज शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक आयतों की ऐसी कृपा से वे न्याय सिद्धांत मुक्तावली का विचार करते हुए न्याय सिद्धांत मुक्तावली के इस एकदम हम लोग आत्मस्वरूप का विचार कर रहे थे। आकाश का विचार हो गया और दिशा का भी विचार हुआ था, है ना? तत्पश्चात कहा था कि आत्मेन्द्रिय अधिष्ठाता करणम ही कर्तृत्वम। यह श्लोक पूरा हुआ था ना? हो गया था 47 तक हुआ था। 48 तो 48 चलेगा। शरीर सन चैतन्य में आ जाएगा। अब हम देखिए शरीर से चैतन्य तो नहीं हुआ, हुआ तो तथा चेन्द्रियानाम उपगाद्य कथम स्मृति, ये चलने वाला था। ठीक है, इस आत्मस्वरूप के निरूपण के प्रसंग में देखिए, आत्मस्वरूप के निरूपण के प्रसंग में यहाँ एक बताया कि आत्मा इंद्रियादि अधिष्ठाता। क्या चीज है? आत्मा इंद्रियादियों का कौन है? अधिष्ठाता अर्थात आश्रय।
करणम ही सकर्तृकम, करणम अर्थात इंद्रिय सकर्तृक होते हैं, कर्ता वाले होते हैं। तो यच यावत जितने अभी तक इंद्रियां हुई वो सभी इंद्रियां सकर्तृक है, किसी न किसी कर्ता वाली वह इंद्रिय है। इंद्रिय सकर्तृक बताए तो इंद्रिय है, कारण है, तो उसका कोई ना कोई क्या होना चाहिए, कर्ता। वो यदि इंद्रिय है तो उसका कोई ना कोई कर्ता सहायक होना ही चाहिए, तो है, यही सिद्ध किया जा रहा था। तत्पश्चात हम लोग इसमें आगे देखेंगे। देखिए, और एक बताया, शरीर से न चैतन्यम मृतेश्व विचार था। कोई कहेगा कि शरीर ही आत्मा है, तो क्या शरीर आत्मा नहीं है? क्योंकि उसमें चेतन आत्मा है ना, तो शरीर में चैतन्य नहीं है। क्यों? इंद्रिय मरने पर उस चैतन्य का भी विचार हो जाने से शरीर आत्मा नहीं है, यह कहा। अब देखिएगा आगे। अच्छा, तो देखो, तत्पश्चात से आत्मा नहीं है, तो फिर इंद्रियां आत्मा है क्या? पहले शरीर का ये जो खंडन होता है, एकाग्र बैठे, जैसे आत्मा के विचार के प्रसंग में चारवाक पहले देह इंद्रिय इत्यादि उनको ये आत्मा समझता है कि नहीं? चारवाक के मत में यही आत्मा है, लेकिन उत्तर देते हुए क्या कहते हैं? यह आत्मा नहीं है। क्यों? इंद्रिय चैतन्य का भी विचार होता है। फिर बोला इंद्रिय में अहम पश्यामि, मैं देखता हूँ। किसके द्वारा देख रहे हैं? आपके द्वारा। अहम वदामि, किसके द्वारा बोलते हो? मुँह के द्वारा। अर्थात ये इंद्रिया ही आत्मा है, ये इसका मानना है ना? तो उसके उत्तर में कहते हैं यह भी कहना ठीक नहीं है। क्योंकि क्यों ठीक नहीं है? उसका कारण है, इंद्रिय तथा तुम चंद्रियाणाम उपगाते कथम स्मृति। देखो, यदि वह इंद्रिय नष्ट हो जाएगा, मैं आँख ही मैं हूँ ऐसा कहोगे, और आपकी आँख नष्ट होगी। आँख नष्ट हो जाने पर भी हम क्या बोलते हैं? तो फिर हमें स्मरण, क्योंकि आँख ही आत्मा था, आत्मा ही मर गया तो मुझे दिखता नहीं है। ये तो ऐसे स्मरण भी, ज्ञान भी कैसे होगा? इस ज्ञान तो आँख चले जाने के बाद, सभी इंद्रिया जाने के बाद भी ज्ञान होता है। इसीलिए इंद्रियों को हम आत्मा नहीं कर सकते, यह इसका अर्थ बताना है। थोड़ा लेंगे आज, तो देखिए, ननु चक्षुरादीनाम एव ज्ञानादिकं प्रति करणत्वं कर्तृत्वं च अस्तु। क्या कहते हैं? चक्षुरादि जो इंद्रिय है, उन चक्षु इत्यादि इंद्रिय में ही ज्ञानादिकम प्रति, ज्ञान इत्यादि के प्रति
करणत्वम कर्तृत्वं च अस्तु। करणत्व और कर्तृत्व होने दो, है कि नहीं? उनमें एक अर्थात चक्षुरादि ज्ञान की वृत्ति करण भी हो और कर्ता भी हो। चक्षु सभी इंद्रिया करण कर्ता दोनों एक ही हो जाए। विरोधे साधका भावात्, क्योंकि इनके विरोध में कोई साधक न होने से अतः आह, इसीलिए इसी का उत्तर देते हैं। तथा त्वम इति, क्या? तथा त्वम अर्थात चैतन्यम इत्यर्थः। इंद्रियाणाम चैतन्यम न, इंद्रियों में चेतनता नहीं है। क्यों? उपघाती नाशे सती, किसका नाश होने पर? इंद्रियों का नाश होने पर, अर्थात चक्षुरादि नाम एव नाशे सती कथम स्मृति। चक्षुरादि इंद्रियों का नाश होने पर आत्मा तो मर गया ना, चक्षु का नाश अर्थात आत्मा मरण, फिर स्मरण कैसे होगा? स्मरण संभव नहीं है। समझ में आया नहीं इतना? जिस इंद्रियों को हमने आत्मा माना वही इंद्रिय नष्ट हुई तो तत्पश्चात कैसे स्मरण होगा? आगे कहते हैं पूर्वं चक्षुषा साक्षात्कृतानां चक्षुषो भावे स्मरणं न स्यात्। क्या लिखा? पूर्वं चक्षुषा साक्षात्कृतानां चक्षुषो भावे स्मरणं न स्यात्। पहले चक्षु के द्वारा जिनका साक्षात्कार किया गया है उन्हीं को ही, क्योंकि चक्षु का अभाव होने पर स्मरण नहीं होना चाहिए। क्यों? जो इंद्रिय थी कौन? चक्षु, उसका तो अभाव हो गया, वही अनुभव करने वाली है। तो अनुभवित हुआ भावात, अनुभव करने वाले चक्षु का अभाव होने से साक्षात्कार स्मरण नहीं होगा। क्योंकि बाद में हम कहते हैं ना, हाँ मैंने वहाँ देखा था, लेकिन जिसके नेत्र गए कुछ काल के बाद नेत्र चले गए तो ये बोलते हैं हाँ मैंने बचपन में देखा था, आज नहीं दिख रहा, इतने हम बोलते हैं। अर्थात हमें स्मरण होता है, हम चक्षु होते तो चक्षु नष्ट हो गए, बाद में स्मरण हो रहा है, इसीलिए चक्षु को आत्मा नहीं कर सकते। कर सकते हैं? कहे अन्य दृष्टस्य अन्येन स्मरणा संभवात्। अन्य ने, दूसरे ने देखे हुए का दूसरों को स्मरण संभव नहीं है। आपने कहा उस समय तो चक्षु नहीं है लेकिन कर्ण तो है ना, कहते चक्षु का अभाव हो गया लेकिन कर्ण रहा, कहते नहीं, देखा किसने? चक्षु ने। स्मरण कौन कर रहा है? कर्ण। ऐसा कभी नहीं हो सकता। देखा एक सामने और स्मरण हो रहा है राम को, ऐसी बात नहीं, कभी नहीं होगी। जिसमें नान्य दृष्टम स्मरत्यन्यः है ना, एक नान्य दृष्टम स्मरत्यन्यः, दूसरे ने देखे हुए को अन्य दूसरा स्मरण नहीं कर सकता। अनुभव स्मरणयोः
समानाधिकरणेन कार्यकारण भावाद इति भावः। कहते हैं अनुभव स्मरणयोः समानाधिकरणेन। कौन कौन एक अधिकरण वाला है? कौन कौन बताओ? अनुभव और स्मरण, ये दोनों एक अधिकरण वाले होने से, दोनों भी एक अधिकरण में होते हैं। अनुभव और स्मरण एक अधिकरण वाले होने से कार्य कारण भावात, इनमें क्या है? कार्य कारण भाव है, यह कहा गया। अब मनोपि न तथा ज्ञानाद्यनध्यक्षं तदा भवेत्। मनोपि न तथा ज्ञानाद्यनध्यक्षं तदा भवेत्। तदा भवेत्। मनोपि न तथा, तथा तथा अर्थात उसी प्रकार मन भी नहीं है। मन भी नहीं है अर्थात कौन नहीं है? चैतन्य। मन में भी चैतन्य नहीं है, मन भी चेतन नहीं है, आत्मा नहीं है। क्यों? कहते तदा ज्ञानादि अनध्यक्षम भवेत्। यदि मन को हम चेतन मानेंगे, आत्मा मानेंगे, तो ज्ञान इत्यादियों का प्रत्यक्ष नहीं होगा। मन को ही आत्मा मानेंगे तो ज्ञान का प्रत्यक्ष कौन करेगा? उसके लिए और एक कारण चाहिए ना, साधन चाहिए। मन ही आत्मा होगा तो आत्मा का प्रत्यक्ष न हो पाएगा। अनध्यक्षम अर्थात प्रत्यक्ष नहीं होगा। अनध्यक्षम भवे, प्रत्यक्ष न होगा। ठीक ना? अच्छा, ननु चक्षुरादीनां चैतन्यम मास्तु। शंका करने वाला क्या कहते हैं? अहो ननु चक्षुरादीनां, इनमें चक्षुरादीनां, चक्षु इत्यादि इंद्रियों में चैतन्य मास्तु, चैतन्य न रहे। चक्षुरादि इंद्रियों में चैतन्य न रहे, नहीं है। क्यों? कहते हैं कि मनसस्तु नित्यस्य चैतन्यम स्यात्। चक्षुरादियों में चैतन्य न रहे, लेकिन मन नित्य है। नित्य मन में चैतन्य हो जाए अर्थात नित्य मन ही आत्मा हो जाए। ठीक है ना? अतः आह, इसलिए इसका उत्तर कर दे आह। क्या? न तथा मनोपीति न तथा चेतनम, मन भी उसी प्रकार चेतन नहीं है। ज्ञानादिति मनसो अनुत्वात् प्रत्यक्षे च महत्वस्य हेतुत्वात्। क्या लिखा? मनसा अनुत्वात्। मन कैसा है? अणु है ना? मन अणु है और मन अणु है और ज्ञान के लिए हेतु कौन है? महत्व। बताओ। मनसो अनुत्वात् प्रत्यक्षे च महत्वस्य हेतुत्वात्। प्रत्यक्ष के लिए महत्व कारण होता है। जिस वस्तु का हमें प्रत्यक्ष होता है थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। यदि बहुत छोटी है, लघु है, तो उसका प्रत्यक्ष नहीं होता।
मनसी ज्ञान सुखादि सत्वे तत्प्रत्यक्षानुपपत्ति इत्यर्थः। मन में ज्ञान सुख इत्यादि होने पर, क्या लिखा? मन में क्या क्या होने पर? ज्ञान सुख ज्ञान सुख इत्यादि होने पर तत्प्रत्यक्षानुपपत्ति, उस ज्ञान और सुख, क्योंकि अब यह खाली पदार्थ बड़ा है, आत्मा बड़ा है, महत है, तो आत्मा में रहने वाले ज्ञान सुख इत्यादियों का प्रत्यक्ष होगा। लेकिन हमने मन को ही अनुमान, मन को ही आत्मा मान लिया, तो मन का प्रत्यक्ष न होने के कारण मन में रहने वाले ज्ञान सुखादियों का भी प्रत्यक्ष न होने की आपत्ति आएगी। यथाच मनसो अनुत्वम, जिस प्रकार मन में अनुत्व है, तथा अग्रे वक्ष्यते, उस प्रकार आगे बताया जाएगा। पूर्व कक्षी का ननु अस्तु क्षणिक विज्ञान में आत्मा, क्या आत्मा है? क्षणिक विज्ञान ही आत्मा होने दो। आत्मा विज्ञान माने बुद्धि, वही आत्मा है। बौद्ध आया ना, देखो सबका खंडन करे, पहले चार वाक का खंडन किया, चार वाक का दूसरा प्रकार इंद्रियों को आत्मा मानने वाला, उसका खंडन किया। चार वाक का तीसरा प्रकार मन को ही आत्मा मानने वाला, कि मनो कोशवादी है ना, उसका खंडन किया। अब विज्ञान में कोशवादी जो बौद्ध है, उसका खंडन, बौद्ध के खंडन के लिए विचार देखिए, यही विचार बारंबार आते रहते हैं। ननु अस्तु क्षणिक विज्ञान में आत्मा, आओ क्षणिक विज्ञान ही आत्मा होने दो। तस्य स्वतः प्रकाश रूपत्वात्, क्षणिक विज्ञान आत्मा कैसा है? स्वतः प्रकाश रूप होने से, चेतना, उसमें क्या है? चेतनत्वम, बुद्धि में चेतनता। ज्ञान सुखादिकं तु तस्यैव अधिकार विशेषः, आकार विशेष, तस्यैव आकार विशेष। ज्ञान सुख इत्यादि तो बुद्धि के ही, विज्ञान के ही आकार विशेष है, ऐसा समझिए। कहते हैं तस्यापि, लेकिन वह भी, पूर्व पक्षी कह रहा है विज्ञानवादी, तस्यापि अर्थात क्षणिक विज्ञानस्य अपि, क्षणिक विज्ञान में भी क्षणिकत्व है। क्या है? हेतु क्या है? कहते भावत्वात्। उनका मानना, एक अनुमान करते हैं, विज्ञानम क्षणिकम, क्या किया? विज्ञानम क्षणिकम, हेतु क्या दिया? भावत्वात्। यही देखिए, विज्ञानम क्षणिकम भावत्वात् विद्युतवत्। विद्युत कैसे होती है? क्षणिक होती है, कैसे होती है? चमकती है तो तुरंत चली जाती है, आकाश की विद्युत है ना। जैसे विद्युत क्षणिक है, तुरंत क्या होती है? बोलिए ना, चमकती और चली जाती है। तो इसलिए अनुमान लिखना चाहिए, विज्ञानम क्षणिकम भावत्वात् विद्युतवत्। इस अनुमान से विज्ञान में भी क्षणिकता ही सिद्ध होती है। पूर्व विज्ञान से उत्तर विज्ञान हेतुत्वात्, पूर्व विज्ञान में उत्तर विज्ञान की हेतुता होती है। पूर्व विज्ञान की उत्तर विज्ञान में, हाँ, हेतु तो कारण का है ना, पूर्व विज्ञान उत्तर का हेतु है, तो हेतु तो किस में रहेगी? पूर्व विज्ञान में ना, तो सप्तमी जैसा अर्थ की है। सुषुप्तावस्थायाम
अपि आलय विज्ञान धारा निराबाधा एवं। बौद्ध मत में दो विज्ञान है, एक प्रवृत्ति विज्ञान और दूसरा आलय विज्ञान। कौन कौन सा विज्ञान बोलिए? प्रवृत्ति विज्ञान और आलय विज्ञान। प्रवृत्ति विज्ञान और आलय विज्ञान। जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में प्रवृत्ति विज्ञान रहता है। यह भी हमारे कुछ ना कुछ जान तो यह प्रवृत्ति विज्ञान से होता है। और सुषुप्ति अवस्था में विज्ञान धारा रहती है, लेकिन आलय विज्ञान धारा रहती है। इसलिए लिखा सुषुप्ति अवस्थायाम भी आलय विज्ञान धारा निराबाधा एवं। मृग मद वासना वासित वसन एवं। मृग के जैसे मृग देखा है आपने कभी? मृग अर्थात हिरण, उसके पेट में क्या निकलती है? कस्तूरी। तो मृग का मद माने कस्तूरी समझो। उसके वासना से, गंध से सुगंधित जैसा वस्त्र, इधर कस्तूरी जोड़ी। तो ऐसा 50 का कपड़ों का पुट भी एक के ऊपर झाड़ धरा और इधर कस्तूरी जोड़ी, तो आधा अब इधर तो इकट्ठा 50 कपड़े रखे हैं, तो इधर सुगंध आना चाहिएगा? नहीं ना। हमारा वैसे होता ना, कोई भी पुष्प लाओ, उसको सुगंधी ला लिया, वस्त्र इधर ऐसे वस्त्र के नीचे फूल ढका तो वह सुगंध नहीं देता। लेकिन ये कस्तूरी है, वो इधर पकड़ो तो इधर बहुत नाटक है, इधर हाथ से पकड़ लिया और इधर हाथ पकड़ लिया तो इधर सुगंध आता है, इधर पकड़ लिया तो इधर सुगंध निकलता है। ऐसे इतनी कस्तूरी सुगंधी होती है। तो वे जैसे पूर्व कपड़े से उत्तर कपड़े में वो सुगंध चला जाता है कि नहीं, वैसे ही पूर्व विज्ञान जनित संस्कार, पूर्व विज्ञान से उत्पन्न हुए संस्कारों में उत्तर विज्ञाने संक्रांतत्वात्, वह उत्तर ज्ञान में संक्रमित होने के कारण अनुपपत्ति ही स्मरणादे रीति है कि नहीं? स्मरण से ही अनुपपत्ति है, न अनुपपत्ति ही स्मरणादे। स्मरण इत्यादियों की असिद्धि नहीं होगी, क्योंकि हम बोलेंगे आत्मा तो क्षणिक विज्ञान आत्मा है, क्षण क्षण में बदलता रहता है। तो द्वितीय क्षण का अलग, पूर्व क्षण का अलग आत्मा, तो आगे में स्मरण कैसे चला जाता है? कहते इस तरह से धारा प्रवाह से आगे में स्मरण चला जाता है। इति चेत, ऐसा ही दिखाना है तो सिद्धांति इसका उत्तर दे रहे हैं। न तस्य जगद विषयकत्वे सर्वज्ञत्वापत्ति। तस्य अर्थात विज्ञान से जगत विषय, विज्ञान सब जग को विषय करने वाला है, ऐसा मानने पर वही क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ। इसलिए उसे हम नहीं, विज्ञान को आत्मा नहीं मान सकते। यत्किंच चिद विषय, किंचित विषयकत्वे विनागमना विरह, और किसी एक विषय को ही विषय करता है ऐसा मानेंगे तो विनिगमना विरह होगा। एक पतर पक्षपातिनी कोई युक्ति नहीं होगी। एक नहीं सुषुप्त अभी विषयावभासक प्रसंगाच, और नित्य निरंतर सुषुप्ति में भी विषयों का ज्ञान होने का, विषय का अवभाषकत्व का प्रसंग होगा। ज्ञान से सब विषय पर सुषुप्ति में भी ज्ञान रहता है। ऐसा कर करके यदि हम सुषुप्ति में भी आत्मा रहता है ऐसा कहेंगे
तो सुषुप्ति में भी ज्ञान होने का प्रसंग आएगा। इतना ही लेते, थोड़ा आज आरंभ कम हो इसलिए कर लेते हैं बाद में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं